हम देख रहे हैं भूगोल से संबंधित यूपीएससी, आईएएस या पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? कौन? महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को हमें स्पष्ट करना है। उसके बाद ये प्रादेशिक जलवायु को, समुद्री जीवन को और नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये देखना है। तो आंसर में हमें क्या लिखना है? सागरीय जल का एक निश्चित दिशा में नदी के समान प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा किसे कहते हैं? सागरीय जल का एक निश्चित दिशा में वो चलेगी। सागरीय जल का एक निश्चित दिशा में नदी के समान प्रवाह, जल का निश्चित दिशा में नदी के समान प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? महासागरीय धारा। महासागरीय गतियों में महासागरीय धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा महासागरीय जल को हजारों किलोमीटर तक बहाकर ले जाया जा सकता है। महासागरीय धाराओं को गति, दिशा और आकार के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि धारा, स्ट्रीम, प्रवाह इत्यादि। महासागरीय धाराएं कई कारकों का सम्मिलित परिणाम होती है, जैसे कि पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण गति, दूसरा है अंतःसागरीय कारक जिसमें सम्मिलित है महासागरीय तापक्रम, लवणता और घनत्व में भिन्नता, और तीसरा है बाह्य सागरीय कारक जिसमें है वायुमंडलीय दाब, प्रचलित पवनें, वर्षा, वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना। पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है। किसका साथ? स्थल का साथ नहीं दे पाता है जल, जिसके कारण वह पीछे छूट जाता है। इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न होती है। किसमें? जल में। तथा वह पूर्व से पश्चिम की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। भूमध्य रेखीय धारा इसी कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अंतःसागरीय कारक। पहला है तापमान में अंतर। अधिक तापमान के कारण जल गर्म होकर फैलता है तथा फैलकर आगे बढ़ता है, जबकि कम तापमान में जल ठंडा होकर सिकुड़ता है, जिससे जल का तल नीचे हो जाता है, जिससे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जल राशियों का प्रवाह होने लगता है। कौन से ताप की ओर? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जल राशियों का क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। तापमान में अंतर के बाद है दूसरा पॉइंट, लवणता में अंतर। अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में जल का घनत्व अधिक होता है। कौन से क्षेत्रों में जल का घनत्व अधिक होता है? अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में, जिसके कारण जल नीचे बैठता है, जबकि कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। कम लवणता वाले क्षेत्रों में क्या होता है? जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम, जिसकी वजह से जल का तल ऊपर उठा होता है। परिणाम स्वरूप कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर जल का प्रवाह होता है। तीसरा अंतर है घनत्व में अंतर। कम घनत्व से उच्च घनत्व की ओर जल का प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट है पॉइंट में बाह्य सागरीय कारक। इसमें पहला है वायुदाब। जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल का तल नीचा रहता है, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल का तल ऊंचा रहता है। वायुदाब अधिक होता है वहाँ क्या होता है? जल का तल नीचा होता है, और कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल का तल ऊंचा रहता है। इसके ऊंचे जल तल से निचले जल तल की ओर धाराएं चलती हैं। ऊंचे जल तल से कहाँ चलती है? निचले जल तल की ओर धाराएं चलती रहती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका पवन। जब सागरीय जल के ऊपर से होकर हवाएं चलती है, किसके ऊपर से? सागरीय जल के ऊपर से हवाएं चलती है, तो अपनी रगड़ के कारण जल को भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, जिससे जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जल धाराओं की उत्पत्ति। फॉर एग्जाम्पल, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से विषुवत रेखीय जलधारा प्रभाव तथा अटलांटिक महासागर में पछुआ पवनों के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तीसरा पॉइंट है वर्षा और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अधिक होने से जल तल नीचे रहता है, साथ ही वर्षा कम होने की स्थिति में भी जल तल नीचे रहता है।
इन दो स्थितियों में। इसके विपरीत जहाँ वाष्पीकरण कम होता है और वर्षा अधिक होती है वहाँ जलतल ऊंचा होता है। अगर वाष्पीकरण अधिक हो तो क्या हो, जलतल नीचे होता है, और वर्षा कम होने पर भी जलतल नीचे होता है। लेकिन इसके अपोजिट वाष्पीकरण अगर कम हो और वर्षा अधिक हो, इन दोनों की विपरीत दिशा में, तो वहाँ क्या होता है, जलतल ऊंचा होता है। इसलिए निम्न वाष्पीकरण क्षेत्र से उच्च वाष्पीकरण क्षेत्र की ओर तथा उच्च वर्षण क्षेत्र से निम्न वर्षण क्षेत्र की ओर जल प्रवाह प्रारंभ होता है, जिससे महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है, महासागरीय धाराएं बनती हैं। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराओं के प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन और नौचालन पर प्रभाव। ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि महासागरीय धाराओं के प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन और नौचालन पर महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं। कौन सी धाराएं तट के तापमान को बढ़ा देती है, गर्म धाराएं। वही धाराएं अपने प्रवाह मार्ग के तापमान को घटा देती है, जिससे मौसम क्या होता है, शुष्क और सर्द हो जाता है। गर्म धाराएं क्या करती है, जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वही धाराएं अपने प्रवाह मार्ग के तापमान को क्या करती है, घटा देती है, जिससे क्या होता है, मौसम शुष्क और सर्द हो जाता है। ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर मरुस्थल बनाती है। ठंडी धाराएं क्या करती है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर मरुस्थल बनाती है, जैसे कि अटाकामा मरुस्थल का निर्माण पेरू की ठंडी जलधारा के द्वारा हुआ। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र हवाओं से वर्षा कराती है। कौन सी धाराएं, गर्म धाराएं। ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां मिलती है वहां क्या होता है, प्लैंकटन की अधिक मात्रा होने के कारण मछली पालन उद्योगों का विकास होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठंडी और गर्म धाराएं जहां मिलती है वहां क्या होता है, प्लैंकटन की मात्रा अधिक होने के कारण मत्स्य पालन के उद्योगों का विकास होता है। ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो अपने आप व्युत्क्रम की दशाएं बन जाने से घने कोहरे की स्थिति बन जाती है, जिससे जलयानों के यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। अगर अपने आप व्युत्क्रम की दिशाएं बन जाएं तो क्या होता है, कोहरे की स्थिति बन जाती है, फिर क्या होता है, जलयान जो है उनके यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये समुद्र में विशाल महामार्ग की भांति है, जिसकी समुद्री जलयान सामान्यतः अनुसरण करते हैं। सागरीय धाराओं से ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं होती है। किससे, सागरीय धाराओं से। भारत में मानसून को निर्धारित करने में समुद्री धाराओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्री धाराओं की भूमिका, गर्म जलधाराओं के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के बंदरगाहों पर हिम नहीं जम पाती है। किसके कारण, गर्म जलधाराओं के कारण, और वे सालों भर खुले रहते हैं। ऐसे बंदरगाह जहाँ हिम का जमाव नहीं पाया जाता है वे क्या करते हैं, सालों भर खुले रहते हैं, हर साल खुले रहते हैं। ठंडी धाराएं अपने साथ आइसबर्ग लाती हैं, जो ताजे पानी का विशाल भंडार होती हैं, परंतु ये आइसबर्ग जलयानों के लिए खतरा भी उत्पन्न करते हैं। ये आइसबर्ग क्या करते हैं, जलयानों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार महासागरीय धाराओं के प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन और नौचालन पर प्रभाव पड़ता है।